नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रही हैं आज एक बार फिर से चाइना और उसके तेज दिमाग की। अमेरिका से कंपटीशन लड़ाने वाला चाइना अब सीधे यूएन को टक्कर देने जा रहा है। कई देशों के साथ मिलकर एक नया मंच तैयार किया है चाइना ने, और आप ये मानकर चलिए कि सीधे सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस को टक्कर देने की कोशिश की गई है चाइना की तरफ से। बाकायदा चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि कैसे 400 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, कितने देश इसमें शामिल हुए, कैसे कैसे ये काम करेगा, और सबसे बड़ी बात कितना चैलेंजिंग होने वाला है यूनाइटेड नेशंस के लिए भी। अब देखिए, चाइना वो देश है जो आगे बढ़ रहा है लगातार, और शायद चाइना को यही चिढ़ है भारत से कि भारत भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, और इसीलिए जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए तो चाइना खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया, क्योंकि कमजोर को अगर ताकत देगा कोई ताकतवर देश तो निश्चित तौर पर वो उकसावे में आएगा, और उकसावे की कार्रवाई दो देशों के बीच लड़ाई कराने के लिए काफी है। पाकिस्तान के खुद के नेता इस बात को मानकर चलते हैं कि अमेरिका जैसा देश भी दो देशों के बीच लड़ाई करवाकर उसकी कमाई खाता है। पिछले 100 साल से अमेरिका यही कर रहा है। ये खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है। तो फिर चाइना पीछे क्यों रहेगा? डिवाइड एंड रूल, दूसरों की लड़ाई कराओ, अपने हथियार बेचो और अपनी कमाई करो। वैश्विक स्तर पर सुपर पावर बनने के चक्कर में कुछ देशों के मन में अभी यही खिचड़ी पक रही है। चाइना इतना ज्यादा तेज है कि जमीन पर वॉर लड़ने के बजाय वो कोई भी बायोलॉजिकल वॉर शुरू करने से भी गुरेज नहीं करेगा। कोरोना जैसी बीमारी का जो सेंटर माना गया, आप सब जानते हैं कि वो क्या था, कहां से शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद जब अमेरिका टैरिफ की बात करता है तो चाइना उसको मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखता है। चाइना से डायरेक्ट पंगा लेने में कोई भी देश हिचकिचाता है। चाइना के अपने नियम हैं और वो नियम उस देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी जीडीपी, उसका ग्रोथ रेट जबरदस्त है। लेकिन इन सब के बीच अब एक ऐसा दिमाग लगाया गया है चाइना की तरफ से कि सीधा यूएन से भिड़ने को तैयार हो गया। मतलब कई देशों के साथ मिलकर चाइना ने एक ऐसा मंच तैयार कर लिया है जिसे सीधे सीधे तौर पर यूएन से टक्कर लेना माना जा रहा है। शुक्रवार को ड्रैगन के नाम से मशहूर चाइना ने दर्जनों देशों के साथ मिलकर एक नया वैश्विक मध्यस्थता समूह बना लिया। इस समूह में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बेलारूस समेत कई देश शामिल हुए, और फिर इसकी जानकारी बाकायदा चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी भी गई है। बताया गया है कि हांगकांग में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMADE जिसे कहा जा रहा है, उसकी स्थापना की गई है, और इसकी स्थापना के लिए बाकायदा एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। और आपको मैं बता दूं कि इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के 85 देशों के साथ साथ 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 400 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस मंच के संस्थापक सदस्य लगभग 33 देश बने हैं। मतलब जो चीनी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है उसके मुताबिक इनमें से 33 देशों ने मौके पर ही कन्वेंशन में हस्ताक्षर कर दिए और इसके संस्थापक सदस्य बन गए। यानी लगभग 85 देश इसमें शिरकत करने के लिए आए, 400 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया, और सोचिए 33 देशों ने तो मौके पर ही इस कन्वेंशन में हस्ताक्षर कर दिए और इसके फाउंडर मेंबर बन गए। सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री ने बाकायदा इस समारोह में कहा कि चीन ने हमेशा आपसी समझ और समझौते की भावना से मतभेदों को सुलझाने, बातचीत और परामर्श के माध्यम से आम सहमति बनाने, जीत की मानसिकता के साथ विकास को बढ़ावा देने, और इसके अलावा जो दूरदर्शी दृष्टिकोण है उसके साथ चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है इसकी वकालत की है, इसकी पैरवी की है। और ये जो सारी बातें कही गई वहां पर, इसने बाकी देशों पर इतना प्रभाव छोड़ा कि 33 देश मौके पर ही कन्वेंशन में हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए। अब चीन संयुक्त राष्ट्र को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है, और यही जानकारी चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी नजर आ रही है। जो एक बयान चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर है उसके मुताबिक कहा गया है कि IOMADE यानी ये जो समूह, ये जो मंच बनाया गया है,
इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में एक अहम कदम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण महत्व है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही संस्थागत कमी को पूरा करता है। इसके अलावा कई न्यूज एजेंसीज की तरफ से भी बताया गया है कि जिन सदस्यों ने या जिन देशों ने सदस्य बनकर इसमें हिस्सा लिया है उनमें इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, लाओस है, कंबोडिया है, सर्बिया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सहित 20 अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की इसमें उम्मीद थी, लेकिन हुआ भी ऐसा और बहुत हद तक कुछ लोगों ने इससे दूरी भी बनाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ड्रैगन अब सिर्फ भारत या अमेरिका या रशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीधा यूएन को टक्कर देने की फिराक में है और यूएन को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बताते चलें कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए, चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जिन मिसाइलों का निर्माण किया था या जो विमान बनाने की कोशिश की थी, वो सारे भारत के डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिए थे। इनमें PL-15E भूला नहीं जा सकता, जिसका सिस्टम तक भारत की तरफ से हैक कर लिया गया, ब्लॉक कर लिया गया। मतलब आप सोच के देखिए, किसी मिसाइल को हवा में मार देना, उसको नेस्तनाबूद कर देना, उसके टुकड़े कर देना, उड़ा देना एक बात है, और उसके सिस्टम को हैक कर लेना, जाम कर देना, यह अलग चीज है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि युद्ध जैसे हालात भारत पाकिस्तान के बीच बने, लेकिन हथियार मार्केट में गिरावट आई चाइना के, वो भी 1-2% नहीं बल्कि डायरेक्ट 15%। जो इन्वेस्टर्स थे, जिनको उम्मीद थी कि भाई चाइना में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइना के जो हथियार मार्केट है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन सब ने अपने कदम पीछे खींच लिए। और अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि रशिया जैसा देश कह रहा है कि हम भारत के साथ अगले डिफेंस सिस्टम को, यानी अगली पीढ़ी के डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए इच्छुक है। यानी भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसके लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाइना के हथियार मार्केट को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन चाइना अब 6th जनरेशन के लिए आगे बढ़ रहा है, जबकि बाकी देश अभी 5th जनरेशन पर ही अटके हुए हैं। कुल मिलाकर चाइना ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है और देखने वाली बात होगी इसका इंपैक्ट किस तरह से पड़ेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि चाइना, जो कि ड्रैगन के नाम से मशहूर है, अपनी शर्तों पर आगे चलता है। अपनी शर्तों के साथ साथ उसे इतना भी पता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लोगों के लिए क्या सही है, और शायद इसीलिए यूएन को टक्कर देने के लिए एक और मंच तैयार कर लिया गया, जिसमें 85 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया और 33 देशों ने ऑन द स्पॉट साइन कर दिया और फाउंडर मेंबर बन गए। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।